नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। वक्त तो चला हमारी इस खास पेशकश का, तो आपको बता दें किस तरीके से जो है आज नीट पेपर लीक मामले को लेकर शनिवार को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके के आह्वान पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में छात्र, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई है और परीक्षा प्रणाली में जो है पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। आपको बता दें कि प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और इसी के साथ अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती भी की गई थी। आपको बता दें आईजीआई एयरपोर्ट से लेकर संसद मार्ग और जंतर मंतर तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पुलिस प्रशासन ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन की अनुमति दी थी। हालांकि उससे पहले ही जो है यहाँ पर उनका प्रदर्शन समाप्त हो गया। सुबह से ही जंतर मंतर पर युवाओं की जो है भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। कई प्रदर्शनकारी हाथों में "मैं हूं कॉकरोच" लिखे पोस्टर्स लिए नजर आए, जबकि कुछ युवाओं ने आंखों पर कॉकरोच थीम वाली मास्क जो है वो पहने हुए थे। प्रदर्शन स्थल पर आपको बता दें नारेबाजी और विरोध के बीच माहौल पूरी तरीके से जो है वो गरमाया हुआ दिखाई दिया था। प्रदर्शन से पहले आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने यहाँ पर सभी लोगों के साथ, या यूं कहे कि प्रतिभागियों के लिए जो है यहाँ पर अनोखी गाइडलाइंस जो है वो भी जारी की थी, जिसमें आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि इसमें हाथ में किताब, पुलिस को फूल और क्रांति के लिए जो है यहाँ नाश्ता जरूरी है और संदेश शामिल थे। संगठन में सबसे समर्थकों में आपको बता दें शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जो है वो दर्ज किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो सामने निकल के आई, जो आज सुर्खियां बनी कि आखिरकार किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने की अपील और साथ ही किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहने का संकेत भी जो है उनकी ओर से दिया गया था। दोपहर करीब 12 बजे आपको बता दें कि अभिजीत यहाँ पर जो है जंतर मंतर पहुंचे, जहां मौजूदा समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंच से संबोधित करते हुए दिपके ने कहा है कि उन्हें लगातार ये कहा जाता था कि केवल सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने से बदलाव नहीं होता है, जमीन पर ताकत दिखानी पड़ती है। उन्होंने समर्थकों की भीड़ की भी जो है यहाँ और इशारा किया और कहा कि आज ये साबित हो गया है कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ आंदोलन अब सड़कों तक पहुंच चुका है। दिपके ने आपको बता दें अपने संगठन के नाम को लेकर जो है उठने वाले सवालों को भी जो है यहाँ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग पूछते हैं कि क्या आप खुद को कॉकरोच क्यों कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कॉकरोच वही दिखाई देते हैं जहां कुछ सड़ रहा होता है। हमारा आंदोलन भी उसी सड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ है जिसने छात्रों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ किया है। प्रदर्शन के दौरान आपको बता दें छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में सुधार और इसी के साथ पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात की है। कई छात्रों ने कहा कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने आपको बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है विश्वसनीयता पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस आंदोलन को आपको बता दें कि विभिन्न सामाजिक और इसी के साथ राजनीतिक संगठनों का भी जो है समर्थन मिला है। दोपहर बाद आपको बता दें प्रसिद्ध शिक्षा और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जो है वो भी वहां जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध एक महत्वपूर्ण अधिकार है। उन्होंने प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए सरकार का धन्यवाद भी किया और कहा कि वो यहाँ पर सद्भाव और सकारात्मक बदलाव का संदेश लेकर आए हैं। वहीं आपको बता दें कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पे जो है प्रदर्शन में शामिल हुई। उन्होंने छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। दिन भर चले इस प्रदर्शन में आपको बता दें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। प्रदर्शन स्तर पर लगातार नारेबाजी होती रही और छात्र जो है यहाँ पर संगठन के केंद्र सरकार से जो है नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग दोहराई। हालांकि पूरे कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें माहौल जो है वो शांतिपूर्ण बना रहा और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना जो है वो फिलहाल नहीं मिली है। लेकिन जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन ने आपको बता दें एक बार फिर से जो है देश के परीक्षा प्रणाली को लेकर और पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर जो है राष्ट्रीय बहस को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सरकार और संबंधित एजेंसियां छात्रों की मांग का कितना प्रतिक्रिया जो है उस पर देती है, क्या कुछ प्रतिक्रिया उसमें सामने निकल के आती है। इन तमाम चीजों को लेकर जो है अब एक नई बहस छिड़ते हुए देश के अंदर नजर आ रही है। तो आपको बता दें किस तरीके से यहां जो है अभिजीत दिपके के समर्थन से जो है भारी भीड़ देखने को मिली और इसी के साथ आपको बता दें कि यहां जो है नीट पेपर लीक मामले के बाद अब यहां पे जो है मामला राजनीतिक रंग लेते हुए भी दिखाई दे रहा है। यहां पर उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि देखिए अगर
यहाँ पर इस्तीफा नहीं दिया गया तो स्थिति जो है वो और भयावह हो सकती है, यानी कि प्रदर्शन जो है वो और उग्र रूप लेते हुए नजर आ सकता है। लेकिन हजारों युवाओं ने आपको दिखा रहे हैं तस्वीर जो सुबह से सामने निकल के आई कि किस तरीके से जंतर मंतर पर एकत्रित होकर यहाँ पे जो है तमाम अपनी बातें रखी, तमाम विषय रखे। और इसी के साथ आपको बता दें कि शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली जो है देश की, उसको लेकर जो है सरकार को घेरा है। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ कई सारे स्थानीय लोगों ने, जब हमारी संवाददाता ने वहां पे जो है ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों से बात की थी, तो प्रधानमंत्री मोदी तक के इस्तीफे की बात कर दी। ऐसे में अब आपको बता दें कि किस ओर ये आंदोलन इशारा करता है, इस पर अभी फिलहाल सभी की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। तो किस तरीके से आपको बता दें जंतर मंतर पर जो है सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का महाप्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है वहां से उठी और हजारों युवाओं ने जो है जंतर मंतर को घेर दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जो है यहां पर आपको बता दें कि पूरी व्यवस्था की गई थी किस चीज़ की, आंदोलन की। लेकिन आंदोलन जो है वो उससे पहले ही समाप्त हो गया। 5 बजने से पहले ही यहाँ पर जो है सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने इस प्रदर्शन को जो है वहाँ पूर्ण विराम लगा दिया। हालांकि ये पूर्ण विराम तो कहना गलत होगा, लेकिन विराम लगा दिया। लेकिन इसी बीच आपको बता दें सोनम वांगचुक, क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं और ऐसे में देखा जाए बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने भी जो है अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित की थी। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। अब मैं चाहूंगा हम थोड़ा सोच के आगे कैसे इस आंदोलन को ले जाएं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही प्यार मोहब्बत खुलूस से, ताकि बदलाव आए। और ये जो युवा बल है, ये फोर्स है, ये एक जेंटल फोर्स हो, ये एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स नहीं हो, एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स हो जो किसी भी देश को, किसी भी सरकार को और बेहतर बना सकती है। तो देखिए किस तरीके से आपको बता दें कि अब यहां पर इस्तीफे की मांग जो है वो तेज हो चली है। हजारों युवाओं ने जंतर मंतर को घेर लिया और अब इंतजार इस चीज का है कि आखिरकार सच में देशव्यापी आंदोलन जो है इसका देखने को मिलता है। क्योंकि अभिजीत दिपके जो इस कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए अगले हफ्ते भी यानी कि अगले शनिवार भी यहाँ पर जंतर मंतर पर सब लोग एकत्रित होंगे। तो ये बड़ी बात जो है उनकी ओर से कही गई है। तो हमारे साथ जो है अजय पत्रकार वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलते हैं और जानेंगे कि आखिरकार शिक्षा पर कॉकरोच एकजुट, ये जो हमने एक विषय बनाया है। अजय जी बहुत स्वागत है पहले तो आपका TV7 भारत पर। देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है ये बनते हुए नजर आया है। प्रदर्शन जो है आमतौर पर देखने को मिलते हैं, देश में कई सारे प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन देखिए यहाँ साफ तौर पर एक वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान नहीं रहता है, अमेरिका रहता है, अमेरिका से हिंदुस्तान आता है, उसके कहने पे तमाम युवा देश के जो हैं वो एकत्रित हो जाते हैं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ गाइडलाइंस भी वो लोग जारी करते हैं और फिर ये कहा जाता है कि देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो हमें चाहिए शाम 5 बजे तक। देखिए जिस तरह से इस आंदोलन हुआ है, चूँकि मैं 75 में जेपी आंदोलन में समग्र क्रांति में मैं खुद रहा हूँ, मैं पत्रकार था, उसमें जेल भी गया था। तो आपको बताना है ना वो बात देखी ना अन्ना वाली देखी। जो वो आंदोलन थे वैसे आंदोलन ये नहीं है जी। आज जब वो 7:30 पर एयरपोर्ट पे उतरे तो हम लोग एयरपोर्ट गए थे, लगभग 9 बजे के लगभग वो बाहर निकले। 1.5 घंटा लगभग उनको लग गया, इतना टाइम नहीं लगता। उनके और लोग थे, उनसे बात कर रहे थे, वहाँ भी बहुत सिक्योरिटी लगी थी और यहाँ मैदान पे भी लगी थी। और ऐसा भी मतलब बहुत स्पष्ट दिखा कि तमाम JNU के बच्चे, बंगाल के बच्चे और महाराष्ट्र के बच्चे, तमाम जगह, कर्नाटक के, हिमाचल के, तमाम जगह के लोग आए गए थे जो बुलाए गए थे, स्पेशली उससे आए थे जी। जेपी आंदोलन में दिखता था जो लोग भूखे आए थे, बिल्कुल कैसे आए। यहाँ ऐसा नहीं था, सब अपने अच्छे संसाधनों से आए थे, अधिक अच्छी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियों से। मगर उनका उद्देश्य था कि उसमें मोस्टली बेरोजगार भी थे, तो उनके सामने एक रास्ता इन्होंने दिखाया। चूँकि बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, पूरे दुनिया बढ़ी, पहले भी बेरोजगारी थी, अब ज़्यादा हो गई चूँकि पॉपुलेशन बढ़ी। तो जिस तरह से वहाँ उन्होंने लोगों से गाइड किया है, और JNU के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, यही नहीं आपको बतलाना है कि चूँकि मैंने वो न्यूज़ कवरेज की थी JNU में जब टुकड़े हुए आज़ाद, उसमें कई नामचीन लोग जिनको हम पर्सनली जानते हैं वो आए। अब समस्या है टुकड़े टुकड़े कर देने पर भी मोदी गवर्नमेंट ने, चूँकि उनके फादर या वो सांसद थे, हिम्मत नहीं हुई
मतलब प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं बोले थे, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नारे लगाए। इसमें भी आपको बतलाना है, इसमें एक नारा लगाया गया कुछ जगह जो बड़ा गलत लगाया गया, जिसमें कहा गया डायपर बदल दो जी। मैं नहीं नाम लेना चाहता हूँ किसके लिए कहा गया, मगर ये सब शोभा नहीं देता है। ये आम आदमी या किसी मंत्री के लिए कहा तो वहाँ तक तो चलता। अब रहा नैतिकता की बात है कि वास्तव में ये एक बहुत बड़ी त्रुटि है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बच्चों का भविष्य इससे खराब हो रहा। इस पे अगर मंत्री इस्तीफा दे देते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी। हालांकि ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री इन्वॉल्व हो। अब आइए, गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, तो गृह मंत्री ने जो इस्तीफा दिया था पाटिल, उसकी वजह थी कि पाटिल ने लिमिट क्रॉस कर दी थी, सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे और पाटिल क्या करते थे, थोड़ी थोड़ी देर में आ जाते थे ड्रेस बदल करके, बाल जो थे वो करके, यहाँ तक थे उनके कुछ एक दो बाल वाइट थे, जब दोबारा आए तो बाल कटे हुए और सब वो फोटो खिंचाने में लगे थे। तो उस समय एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार थी पूनम मेहता, उन्होंने न्यूज़ दी थी कि देखिए गृह मंत्री, जब गृह मंत्री यहाँ ज़मीन में दिल्ली में उतरे थे कार से तो इतने घमंड में थे पाटिल की पूछे नहीं, सबको हटा ले, मगर उस लड़की ने, पूनम मेहता ने न्यूज़ बनाई, दिखाई और उसका रिजल्ट आ के इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि पाटिल उस पर बहुत ज़्यादा उनका गैर जिम्मे, ऐसा यहाँ पे नहीं है। मगर अगर इस्तीफा दे देते तो फिर ये कोई कि ऐसा नहीं कि उससे कोई इनकी बीजेपी की या मौजूदा गवर्नमेंट की कोई बदनामी होगी, मगर ये बहुत बड़ी त्रुटि हुई है और वास्तव में बहुत बड़ा फॉल्ट है। मणिपुर वाले में भी नहीं बोले, ये भी एक कमी रही, जहाँ इनके काफ़ी अच्छे मार्क हैं वहीं ये नेगेटिव मार्क भी हैं। अब दूसरी बात आपको बतलाना है कि आज जो सबसे बड़ी बात देखी गई, इसके पहले उनके ऊपर सुबह दबाव पड़ रहा था, दोपहर को भी पड़ा कि आज 5 बजे के बाद ऐलान कर देंगे कि अगर 5 बजे तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो सभी राज्यों के सभी मुख्यालयों में, सभी राज्य में धरने प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। अब आपको बता रहे रियलिटी का, सुबह से पूरी प्लानिंग यही थी। एयरपोर्ट में भी हम लोग गए थे, वहाँ पर चूँकि हम इनको जानते हैं, संभा नगर के हैं, इनकी फैमिली को भी जानते हैं हम, चूँकि इनकी फैमिली को भी हम अच्छी तरह जानते हैं, शंकर भवन पे इनका निवास है, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। तो वहाँ पे जो लोग आए थे वो यही एडवाइस कर रहे थे 5 बजे के बाद पूरे प्रदेश में। अब समस्या इनके पास कोई संगठन नहीं, ऐसा नहीं कि सब जगह आ जाए, तो वैसी कोई किरान जैसा यहाँ पे संभव नहीं भारत में, क्योंकि यहाँ आर्मी तक का विद्रोह कभी नहीं हो पाया, हो भी नहीं सकता। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के लोगों ने कही। मोरारजी देसाई ने एक बार कहा था कि तुम्हारे यहाँ पता नहीं कैसे देते, हम तो धरने पर दर्ज उसमें बैठ जाए। तो भारत में कभी ऐसा प्रयास या इस तरह नहीं, पहले जेपी आंदोलन, बुश आंदोलन तरीके नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होना। मगर ये लोग एक वास्तव में गलती हुई है, उसको ये कैश करा रहे हैं और इसमें कोई संग नहीं। अभिजीत जी जिस तरह से फॉरेन आए, मगर इनके पीछे भी बैकिंग है क्या कि जॉर्ज सोरोस व तमाम लोग ऐसे हैं। आपको बताना बड़े दुख की बात है, इसी देश के आरबीआई गवर्नर यहाँ की इकोनॉमी को बुरी तरीके डाउन होने के लिए कह रहे थे। राजन जॉर्ज सोरोस कह रहे थे सिलिकॉन वैली पे डाउन हुआ, वास्तव में लोग सुसाइड कर रहे थे, भारत में भी यही पहुँचे, मगर भारत में ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ भी होना नहीं, मगर ये फॉल्ट है, ये गलती सरकार को माननी होगी। अगर ये इस्तीफा दे देते कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं, मगर ये जो कैश कराने उसमें कैश कराने में सफल होंगे। अब इन्होंने टाल दिया है कि अगले हफ्ते, चूँकि इनके पास संगठन नहीं होना। लाहा बांगचुक बढ़िया आदमी है, उनका भी इस समय उन्होंने ये भी कहा था कि मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। मगर आपको बताना है जिस तरह से बंगाल से लोग, जैसे हम आपको बताएं रियाज काजी हमारा बड़ा अच्छा परिचित है, बंगाल पे बहुत एक्टिव लड़का है। अब क्या है कि बंगाल उनके साथ कई एडवोकेट भी थे। बंगाल में क्या है, एक शून्य हुआ, टीएमसी डाउन हुई, कम्युनिस्ट डाउन हुए, पूरे देश से डाउन हुए, तो उनको भी मंच चाहिए, उनके बच्चों को। तो ये एक मंच मिल गया। तमाम हताश राजनीतिक की या सब जगह बीजेपी आती जा रही है, तो इसमें कांग्रेस की भी बैकिंग थी, टीएमसी के लोग मजीद तादाद में थे, कम्युनिस्टों का पूरा कैडर था, पूरा कैडर अपरोक्ष रूप से था। परंतु अब ये राजनीति, इसमें कोई संग नहीं, भारत में इनकी हड़तालें वगैरह सब, मगर ऐसा भीड़ नहीं थी, बहुत अच्छी भीड़ थी, मगर वो भीड़ नहीं है जो जयप्रकाश नारायण जी के समय थी। इंदिरा गांधी कांप गई थी, तुरंत उन्होंने उसी रात को इमरजेंसी लगा दी थी, उसी रात को। और जो अन्ना का आंदोलन था
वो भी आंदोलन की तरीके नहीं, उसमें अन्ना जैसे आज न जेपी जैसा लीडर है न अन्ना जैसा लीडर है। अजय जी देखिए, आपको टोक रहा हूँ बीच में एक मिनट, लेकिन देखिए आपने जिक्र किया कि देखिए 7:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए थे, 9 बजे तक बाहर नहीं निकले थे। अब यहाँ पे दो चीजें जो है वो सोशल मीडिया पे इस वक्त घूम रही हैं। एक तो ये कि उन्होंने जो है दरअसल एयरपोर्ट में वीआईपी व्यवस्था की मांग की थी, और दूसरी चीज ये है कि जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं, अब देखिए हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने बिंद्रा कराज जो सीपीआई की बड़ी नेता है उनके साथ भी संपर्क किया था। और ऐसे में देखिए अभी हमने भी बताया कि कई सारे सीपीआई के नेता जो हैं वो भी इस संगठन में आए थे, इस कार्यक्रम में जो है उन्होंने शिरकत की थी। तो क्या आप जैसी बात कर रहे हैं कि एक हफ्ते का समय जो लिया गया है संगठन को मजबूत करने के लिए, तो क्या सीपीआई का इस्तेमाल कर सकती है पार्टी? देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी ताजुब की बात बता दें, हमने चूंकि प्रकाश कारण बिंद्रा कारण के हम साथ के रहे कलकत्ते से जी, वहाँ पे कुछ लोग मॉस्क लगाए थे और काकरोच का चेहरा पहने थे। वो वही नामचीन लोग थे, उसमें कुछ कम्युनिस्ट पार्टी थे। हम लोगों ने कहा भी, तो हम लोग चूंकि आवाज़ से उनको हम लोग जान गए, तो इस तरह से लोग काकरोच का चेहरा लगा के, वो कोई आतंकवादी नहीं थे, कोई वो नहीं थे, वो कई पार्टियों के हताश या उनका चूंकि राजनीतिक बैकग्राउंड इस वैभवशाली राजनीति के आगे डाउन हुआ है, वैभवशाली राजनीति के, इस कारण उनको मंच मिला है और इस मंच का प्रयोग करें। पूरा ये एक प्रयोग है, इसके पीछे सियासत है। जिस तरह से अन्ना आंदोलन का हुआ था, जिस तरह से जयप्रकाश नारायण का आंदोलन का हुआ था, जिस तरह से अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का लोहिया जी, सभी लोग बाद में सियासत में आ गए, ये भी से। मगर आप पार्टी के तमाम लोग थे, आप पार्टी के लोग बाकायदे इसको गाइड कर रहे थे। यही नहीं, पूरा आपका कैडर 3-4 रोज से लगा हुआ था, 3-4। अब कितने सफल होते हैं ये आगे पता चलेगा, मगर धर्मेंद्र प्रधान वाली जो बात है उसमें दम है और इनको सोचना चाहिए। जिस तरह दूसरी मराठी लॉबी थी, मराठी लॉबी इतनी मजबूत है, आप समझिए कांग्रेस को डेवलप करने वाले, देश की आज़ादी को डेवलप करने वाले, भाजपा संघ को बनाने वाले, और उसमें इंदिरा जी को मजबूत करने वाले, वो लॉबी इस लॉबी पे, ये भी मराठी लॉबी है मगर बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से काम करती है, मगर उतनी बड़ी लॉबी नहीं है जो वो लॉबी थे। यहाँ त्याग नहीं है, यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ बहुत छोटा मुद्दा है जिसके पर्दे के पीछे सियासती लोग इस पर कब्जा कर रहे हैं और इसमें निश्चित तौर पे अगले सैटरडे तक कब्जा इस मंच में अपरोक्ष रूप से कर लेंगे। तो आप कह रहे हैं देखिए, जो हिताश हैं, जो निराश हैं, राजनीति में जो उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं मौजूदा वक्त की सरकार की वजह से, कौन कौन सी वो राजनीतिक दल अगर मैं आपसे पूछूं सीधे तौर पे, वो हो सकते हैं? देखिए, हो सकते नहीं हैं जी, उसमें इब्बट नहीं, टोटल कम्युनिस्ट का कैडर लगा, जेएनयू के काफ़ी लोग, क्योंकि देखिए जो वीडियो सामने निकल के आई उसमें आज़ादी के नारे भी लगाए गए थे, काफ़ी लोग थे। मैं आपको बता रहा हूँ, एक व्यक्ति का इंटरव्यू सभी भी चैनलों पे चलेगा जी, वो बीजेपी से हताश था, वो बीजेपी में या सभी पार्टियों में, तो उसने वहाँ कहा कि मैं बीजेपी में हूँ मगर मैं आया हूँ। तो सिर्फ वो एक छद्म उसमें दिखाया गया कि देखिए बीजेपी का आया। उसने जगह वो एयरपोर्ट में भी था, वहाँ पर सब जगह चिल्लाता था, उसके साथ 10-12 लोग थे, आप पार्टी के लोग, मैं भाजपाई हूँ और मैं आया हूँ और झंडा भी लिया था। यही नहीं, आपको बता रहा, इसके अलावा तमाम लोग बाहर भी विरोध में थे और निश्चित तौर पे आज बवाल होता, मगर वो नहीं इसलिए हुआ कि जब एयरपोर्ट में उन्होंने व्यवस्था देखी, वहाँ की व्यवस्था देखी, डर भी गए छात्र बच्चे कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने एक भी कुछ भी किया तो पिटाई भी होगी। और जिस तरह से फोर्स था, फोर्स ने जिस तरह से, ये भी एक वजह, इसलिए निर्णय बदला गया कि पूरा हिंसात्मक होगा, हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण, सबको समझाया गया कि लोग जान गए थे कि भागने का रास्ता नहीं, कुछ भी अगर किया शासन चूँकि वो है और निश्चित तौर पे इस पर बवाल हो जाए, ये भी एक वजह थी। वरना निश्चित तौर पे के तमाम राजनीतिक दल उस कहने में लोग लगे थे, परंतु अब देश की जो पोजीशन, ना छात्र या जो स्टूडेंट है उतना लड़ नहीं सकता। पहले की बात दूसरी थी, पहले सुबह से लेकर शाम तक पथराव करते थे स्टूडेंट, अब वो स्टूडेंट की इतनी हिम्मत भी नहीं है, फोर्स भी मजबूत है, ना उस तरह के जज्बे। वो आंदोलन दूसरे थे, ये आंदोलन दूसरे हैं। देखिए जी बिल्कुल, आंदोलन का हम जिक्र कर रहे हैं तो देखिए एक चीज़ ये भी है कि इस आंदोलन में बच्चे तो थे, यानी कि जेनजीज जिन्हें कहा गया, वो तो थे ही, लेकिन उसी के साथ साथ और भी कई सारे वर्ग के लोग मिले, वरिष्ठ लोग भी मिले,
एक 87 साल के जो हैं व्यक्ति भी दिखाई दिए, महिलाएं भी दिखाई दी, बुजुर्ग भी दिखाई दिए। उसमें से जो छात्र हैं वो तो खासतौर पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी वरिष्ठ लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए इसके साथ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा लेना चाहिए। भाई साहब आपको बतला दें, जब भी कोई आंदोलन होता है, कोई दंगा होता है, तो हम लोग देखते हैं कोई भी आंदोलन, कोई भी गांव में झगड़ा हो गया या किसी उसमें, तो कुछ बुजुर्ग जो हैं वो आगे आते हैं। ये बुजुर्गों की एक खासियत, तो डरते नहीं मरने से। तो ये सभी आंदोलन में, अभी कार आंदोलन हुआ था तो उसमें कुछ लेडीज़ें थी बहुत ज़्यादा एजेड, वो आई थी, और यही वजह है कि वो चुनाव में भी जीती, उनको टिकट भी मिली। तो ये भी एक वजह है कि बुजुर्ग कई जगह पहुंचते हैं और वो मानते नहीं, यही नहीं चंदा देते हैं। मैं आप पार्टी को बतला रहा हूँ कि श्री जेठामलानी जी ने, उन्होंने श्री प्रशांत भूषण जी ने काफ़ी बड़ा अमाउंट आप पार्टी को दिया था, जिन्होंने राजनयन के उसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रशांत भूषण के पिताजी ने काफ़ी बड़ा अमाउंट आप पार्टी को दिया। उस आंदोलन में पूरा वहाँ पे जा कर के इतने बुजुर्ग आदमी वहाँ जा कर के अपना पैसा लगाया, सबसे बड़ा फंड दिया था, जो अभी तक के राजनीति अपनी पूरी एक प्रकार से कमाई दे दी थी। यही नहीं, संगीता मालीवाल ने, स्वाति मालीवाल की मदर ने भी केजरीवाल की बहुत मदद की थी, बहुत मदद की थी। तो ये सब आपको बताना है, बुजुर्ग लोग, चूँकि ये आंदोलन इस तरह होते हैं, मगर वो बात नहीं है जो अन्ना आंदोलन में थी, जो जेपी। अच्छा अभिजीत, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी से काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, चूँकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है, ये थे फॉरेन के और वो थे। यही नहीं, अभी अभिजीत के मामले आएंगे सामने। इस मामले में आप पार्टी ने बहुत अच्छा सिस्टम किया था, उनके पास फंडिंग का बहुत अच्छा था। यही नहीं, आतंकवादी पन्नू से भी ओपन पैसे लिए थे। आतंकवादी पन्नू ने खुद कहा कनाडा के कि मैंने आप पार्टी को पैसे दिए थे, खुद कहा उसने। अब आप अंदाज लगा लीजिए इन राजनीतिक दलों के पास पैसा आता है, इसमें भी बहुत बड़ी फंडिंग हुई है। तो ये अमेरिका से आए हैं, ऐसा तो नहीं अपने साथ फंडिंग लेकर आए हो? नहीं, अमेरिका फंडिंग है तो अब हवाला के जरिए आ जाता है, अब उसको, अब तो डिजिटल इकोनॉमी है, तो अब तो ये होता है कि सौदा हो जाता, हवाला हो जाता। तो इसमें कोई संग नहीं, बाहर से सपोर्ट है और कई कंट्रियों का इसमें सपोर्ट है। जिस तरह से आपको बताना है पाकिस्तान के लोगों का भी है, आप अगर उठा के देख लीजिए तो तमाम पाकिस्तान से, मैं कुल मिला के जो आंदोलन ये हुआ है, यही नेपाल में हुआ था, बांग्लादेश में, इन्होंने सब जगह, बांग्लादेश में सफल हुए, नेपाल कई जगह। भारत में कतई संभव नहीं, आज तक कोई भी आंदोलन भारत में पूरे देश पे नहीं फैल पाया। एक राज्य तक चलता है, एक ज़िले तक, वहाँ के बाद बदल जाता है। अगर कोई आंदोलन बिहार में है तो कम्युनिस्टों के आगे किसी की नहीं चलती थी, ममता के आगे एक समय किसी की नहीं चलती थी। तमिलनाडु में ना इंदिरा जी की चली, ना बीजेपी की चली। औंधे मुँह वहाँ बीजेपी गिरी है, तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं मिली, और यही पोजीशन केरल में रही, आपने देखा होगा। तो ऐसी बात नहीं कि अब भारत में संभव नहीं कोई विक्रांत या इस तरह की, चूँकि जो सत्ता पक्ष है इनका हर जगह कब्जा, हर मोहल्ले में इनके कॉलेज है, कई करोड़ इनके समर्थक हैं। ये सुबह 5 बजे उठ के अपना एक झंडा लगा देते हैं, रात को सोते हैं तो भी मंदिर पे, उनकी रात भर उनकी, आप समझ लीजिए, तो उनका कार्यक्रम चलता। तो भारत जैसे देश में कतई भी अब कोई भी इस तरह का। लेकिन अजय जी देखिए, एक सवाल ये भी है कि आखिरकार जिस तरीके से आंदोलन शुरू हुआ आज सुबह 10 बजे, तो पहले ये भूमिका बनाई गई कि देखिए हम जो है यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, जो शिक्षा नीति है उसके विरोध में है, और जो शिक्षा प्रणाली है, और लोगों ने बेकार एजुकेशन सिस्टम जो है हिंदुस्तान का करार कर दिया, जब हमारी संवाददाता ने भी ग्राउंड जीरो पे जाके वहाँ पे बात की है। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से जो है ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ, उस दौरान भी देखिए अभिजीत जो है, जो इसके संस्थापक है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि देखिए ठीक है, सब ठीक है, लेकिन अब हमें बीजेपी के फॉलोवर्स को कम करना है। और यहाँ भी देखिए जो आंदोलन हुआ उसमें भी ये बात सामने निकल के आई कि विरोध करते करते दरअसल वो बीजेपी और आरएसएस तक पहुँच गए। देखिए आपको बताना, जब एयरपोर्ट में लोग आए तो हमारी कई कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से बात हुई जी, तमाम लोगों से। तो हम लोगों ने उनसे ऐसे बातचीत में उन्हीं की बात करते हुए कि भाई 5 बजे के बाद आप लोग पूरा वो कर दीजिए तभी आंदोलन। तो उनकी पूरी तैयारी थी कि हम 5 बजे तक इस्तीफे के लिए कह देंगे, नहीं करेंगे तो पूरे देश में आंदोलन चले। उसके बाद जब उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट ली तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था जी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था कि पूरे देश में हो जाए। हालांकि कुछ राज्यों में हो जाता, मगर उसके लिए तैयारी करनी पड़ती। इसीलिए अभिजीत समझदार थे, और अभिजीत ने और उनके जो और ख़ास लोगों ने, उन्होंने इसको टाला, नहीं तो ये पूरा तय था। मैं आपको ये भी बता दूं
5 बजे के पहले 2 बजे तक ये था कि इनको 5 बजे के बाद यहाँ पे सब लोग बैठे। वांगचुक ने स्पष्ट कह दिया था कि हम धरना देंगे, बराबर बैठेंगे। वृंदा कानंद ने भी, तमाम लोग JNU के स्टूडेंट आ गए थे, बोले हम लोग सब जगह अपनी प्लानिंग वे पे सब जगह इस चीज़ के मैसेज भी दे दिए गए थे कि आंदोलन हो सकता आज से या कल से शुरू कर दिया जाए। नहीं तो परंतु उसकी सफलता ना मिलती तो अभिजीत ने मौके का देख करके, दूसरा वो देख गए कि जिस तरह से फोर्स लगी, इसमें अगर जरा से भी कोई भी तोड़फोड़ हुई, कुछ भी हुई, तो उनको तुरंत ही वहीं पर उनको मतलब ये भी था, वो दहशत में भी आ गए, डर पे भी। उनके जो अपने लोग थे और जो ये लोग थे उस्काने वाले, इसलिए अभिजीत ने मौके देखे। जबकि आपको बताना है रियलिटी ये है कि उनकी ओर से संदेश भेज दिए गए थे, प्रेस के लिए सब कुछ टाइप हो गया था कि ये भेजना है 5 बजे के बाद हम लोग पूर्णतः फैल करके पूरे देश में वो करेंगे। मगर अभी भी ये टला नहीं है, अभी भी आदेश ये भी संभव है रात या सुबह ये इस तरह का कर सकते हैं, चूँकि इनके ऊपर दबाव बहुत अभिजीत पे, मगर मौका देख करके करेंगे। इसीलिए इन्होंने 1 हफ्ते टाल दिया कि 1 हफ्ते तक ये अभी मीटिंगें करेंगे, सब जगह करेंगे, सब राज्यों से आएंगे, मगर कहीं कोई विशेष सफलता। अच्छा, आप ये क्योंकि कह रहे हैं कि अभिजीत के ऊपर दबाव जो है वो भी इन राजनीतिक दलों का, खासतौर पे कम्युनिस्ट का जो है वो देखने को मिल रहा है। इस आंदोलन में जिस तरीके से लेफ्ट का जिक्र हो रहा है, या फिर यूँ कहें कि JNU के तमाम स्टूडेंट विंग्स के लोगों को आ रहा है, और JNU में अच्छे खासे समय तक जो है अभी भी यहाँ तक कि लेफ्ट की ही सरकार रही है। तो ऐसे में देखिए, खासतौर पे क्योंकि जब लेफ्ट की ही सरकार है, लेफ्ट का जो एक आंदोलन ये बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो जैसी पिछले दिनों वीडियोस वायरल हो रही थी, खबरें सामने निकल के आ रही थी टुकड़े टुकड़े गैंग की, तो क्या ये आंदोलन भी उसी में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहा है? डेफिनेटली वो लोग पूर्णतः इसमें थे जी। अभी आंदोलन तब्दील होता है, ये अभिजीत के ऊपर है। दूसरी आपको बताना है, कम्युनिस्ट पार्टी को कोई छोटा ना समझे जी। कम्युनिस्ट पार्टी आज भी सक्षम है, बहुत सक्षम। अगर उनके किसी भी बच्चे स्टूडेंट के साथ रात को 12:30-2 बजे भी कोई अगर बदतमीजी हो गई, तो सुबह वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले आएंगे। इतने सक्षम, रात भर इतनी तैयारी कर लेंगे। उनका कैडर इतना मजबूत है, RSS से मजबूत। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ कि अभी साल भर पहले शुभेंद्र अधिकारी जो चीफ मिनिस्टर बन गए, JNU में एक मीटिंग में आए थे, उन्होंने महिला हॉस्टल पे की थी, हम लोग भी गए थे 12 बजे के लगभग। हाँ, बच्चियों सब स्टूडेंट आए थे। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने स्पष्ट कहा, देखिए 12 बज गए, आप इमीडिएट हॉस्टल छोड़ करके चले जाइए। फिर उन्होंने एक बात भी कही कि हमारे यहाँ तो कोई बात हो जाती तो हम लोग कर लेंगे, आपके यहाँ विद्यार्थी परिषद वाले कोई मामला हो गया तो आप लोग उसको बचा नहीं पाएंगे। और अब ये शुभेंद्र अधिकारी जैसे खामोश हो गए। खैर, उन्होंने एक सुलझे हुए आदमी थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो JNU में उनका कब्जा था, है और रहेगा अभी। और जिस समय कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस के लोग इतने पोस्टों नहीं पे, अधिकतर जगह के BC इन्हीं के थे। आज भी एजुकेशन में, पत्रकारिता में कम्युनिस्ट पार्टी का अब भी कब्जा है, बहुत बड़े लेवल पर है। अभी भी आप समझ लीजिए यूनिवर्सिटी या शिक्षा में उनका 70% कब्जा है, और पत्रकारिता में भी 60-70% कब्जा है मजबूती से। तो ये कैडर है, आधारित वो है। मगर वहीं RSS का भी कैडर, RSS ने अपने कैडर से तमाम ऐसी न्यूज़ थी कि जिस न्यूज़ जो इंटरनेशनल न्यूज़ थी वो भी खामोश हो गई। इंटरनेशनल न्यूज़ थी, आप सब आज वो भारत में उस लेवल की नहीं रह गई। और तो RSS भी है, इधर इनका भी है, तो इसलिए भारत में ऐसा संभव नहीं। दूसरी, कम्युनिस्ट पार्टी का अब उतना व्यापक आधार नहीं है, कैडर है, तो वो इस आंदोलन को चला लेंगे और जगह जगह धरने पे जैसे, मगर संख्या बहुत कम होगी, क्योंकि हर आदमी अब डांट मार, कानूनी कार्रवाई, नया स्टूडेंट डरता है। नया स्टूडेंट ये नहीं करेगा कि अपनी गिरफ्तारी दे, 4-4 दिन जेल चला जाए, उसके अंदर ये मादा नहीं है। बिल्कुल, देखिए अजय जी, अब क्योंकि आपने बिल्कुल ये बड़ी चीज़ कही है कि जो नए छात्र हैं वो पुराने छात्रों की तरह नहीं रहे जैसे पहले छात्र आंदोलन होते थे। अब इस पूरे आंदोलन का एक एपिसेंटर दरअसल सोनम वांगचुक भी रहे हैं, वो भी यहाँ आते हैं, अपनी बात रखते हैं। एक बार पहले हम अपने दर्शकों को फिर से सुना देते हैं आखिरकार सोनम वांगचुक ने क्या कुछ कहा, उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे। अब मैं चाहूंगा हम थोड़ा सोच के आगे कैसे इस आंदोलन को ले जाएं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही प्यार मोहब्बत खुलूस से, ताकि बदलाव आए। और ये जो युवा बल है, ये फोर्स है, ये एक जेंटल फोर्स हो,
ये एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स नहीं हो, एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स हो जो किसी भी देश को, किसी भी सरकार को और बेहतर बना सकती है। तो देखिए अजय जी, सबसे बड़ी चीज जो सोनम वांगचुक ने कही वो दरअसल ये है कि हमें इस आंदोलन को जो है मोहब्बत से आगे बढ़ाना है। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और देखिए, क्योंकि अभिजीत का हम जिक्र कर रहे हैं, अभिजीत ने भी देखिए कुछ गाइडलाइंस जारी की थी मोहब्बत का। यहाँ जिक्र देखिए सोनम वांगचुक ने किया। उन्होंने भी गाइडलाइंस जारी करके कहा कि आप भी जो है यहाँ पर फूल लेके आइए और वो फूल जो है वो पुलिसकर्मियों को दीजिए, उन सुरक्षा कर्मियों को दीजिए जो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। देखिए, आपको एक चीज़ और बताते हैं, एक बड़ा वो चलता है जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, मगर अब भारत या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ नहीं है। जंग में आजकल जहाँ भी होती है पूरे वर्ल्ड में मिली भगत की होती या जंग कराई जाती है। उन देशों की आपसी जंग नहीं होती, बड़े बड़े जो देश हैं आका वो अपने शस्त्र के लिए कराते हैं। दूसरा, मोहब्बत में सब कुछ जायज़, अब जायज़ नहीं, अब मोहब्बत में जो कुछ है सब नाजायज़ है, ये स्थिति। इसीलिए आप सुन रहे होंगे लफ्ज़ जिहाद दुनिया भर ये युद्ध, यही पोजीशन आज इनकी है। अब वांगचुक जी का बताना है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वांगचुक जैसा जब पार्लियामेंट में जब बोले थे, जब सांसद हुए थे, ऐसा कोई सांसद बोल नहीं पाए। मगर वांगचुक के लिए इसमें कोई शक नहीं, उनके साथ गलत हुआ। मगर उनके एक आध बयान कि हम लड़ते हैं, हम भिड़ते हैं, चाइना के उस पर भिड़ते हैं, हर एक में हम अपनी, इसमें कोई शक नहीं। ये नहीं वहाँ के लेह लद्दाख के लोग भिड़ते हैं, ये भी उस पर हैं, अच्छे लोग। मगर वांगचुक का जो कनेक्शन है, ख़ासतौर से इनकी वाइफ और इनका इस समय जिस प्रभाव पे है, वो प्रभाव भारत विरोधी है, ये कट। दूसरा, वांगचुक ने कहा कि अभी तक हम करते थे, अब उनका एक इशारा था कि खामोश हो जाएंगे। बस यही ये गलत है। ये मोदी से लड़ें, जम के लड़ें, भारत जो भाजपा सरकार है इनसे लड़ें, मगर देश अपना एक है। अगर इस तरह के नारे या इस तरह के कि अब हम बोलेंगे नहीं, अगर हम खामोश हो जाएंगे, चाइना के उसमें हम ही फेस करते थे, तब भी फेस करते थे, और आप आगे बढ़ के फेस कीजिए। जम्मू कश्मीर में बकरवाल जात है, गुजर हैं, मुस्लिम गुजर, आज देखिए उनको सब लोग मानते हैं, कोई बात होती है वो अपनी कुर्बानी देते हैं, वो कभी नहीं उस पर रहे। तो ये वांगचुक का इस तरह का बयान, जिस तरह से एक कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता आदरणीय डी राजा जी की बेटी का एक बयान था वहाँ पर, जिस तरह से इनका था ये कन्हैया का, तो ये सब बयान ठीक नहीं था। अब दूसरी एक बात बता दें, कम्युनिस्ट कितने सक्षम, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ कि आप पार्टी का आंदोलन हुआ, आप पार्टी में कम्युनिस्टों ने अंदर एंट्री की जी, और कांग्रेस का, और सिर्फ एक जगह समझौता हुआ, कांग्रेस का कहाँ हुआ, दिल्ली में। तो आप पार्टी ने 4 सीटें ले ली, कांग्रेस को 3 दे दी या कांग्रेस को 4 दे दी। उसमें क्या हुआ, कन्हैया कुमार चूँकि कम्युनिस्ट का था, एक योजनाबद्ध तरीके से हुआ कि इसको आप कांग्रेस में एंट्री करा दो, आप पार्टी समझौता हो जाओ, तो आप भी सपोर्ट कर देगा, कम्युनिस्ट भी कर देगा और कन्हैया कुमार भी कर देगा। वास्तव में कन्हैया कुमार जीत रहा था, मगर मोदी की चूँकि वहाँ रैली हो गई, योगी की रैली हो गई, उधर मनोज तिवारी ने अपने को संभाला तो वो जीत गए, वरना शुरू में जो पोजीशन थी कन्हैया कुमार। अब देखिए क्या, अब यहाँ चीफ मिनिस्टर कौन बन गया, पक्के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर कौन, आतिशी मार्लेना। आतिशी जब पैदा हुई तो वह बाप का नाम क्या दें, तो वह मार्क्स और लेनिन के नाम से दे दिया गया, मार्लेना इसलिए बना। और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन गए, कम्युनिस्ट का सब जगह पर। तो कम्युनिस्ट हर जगह कब्जा करना जानते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में। ऐसे यहाँ पे हुआ, आप पार्टी में आपने देखा किस तरह यही नहीं, आतिशी के फादर ने खुलेआम अफजल गुरु का समर्थन किया, मदर ने किया, और उसको छुड़ाने के लिए गए, कोर्ट गए, खुलेआम समर्थन किया, उन्हीं को शपथ ग्रहण पे भी बुलाया गया। तो कम्युनिस्ट पार्टी हर जगह कब्जा करने जानती। इस आंदोलन में भी पर्दे के पीछे उनके पंजे में ये कैद हैं। कांग्रेस के भी एक बार चुनाव चिन्ह था उसका वो गाय बछड़ा, तब उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता चिल्लाते थे कि गाय का सारा जो बछड़ा है वो कम्युनिस्ट है और गाय कांग्रेस है, गाय का सारा दूध कम्युनिस्ट ही पी गए। और वास्तव में बाद में पता चला हर यूनिवर्सिटी में कम्युनिस्ट शायद थे, तो इसलिए कम्युनिस्टों ने इसको कैच कर लिया। कम्युनिस्ट बहुत बड़ा मूवमेंट है और इस देश में पहले भी था, है और आगे भी रहेगा, परंतु किस पोजीशन में रहेगा वो पोजीशन अब नहीं आनी जो पहले थी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए सत्ता में जो है अब कम्युनिस्टों का आना जो है मुश्किल हो जाता है, इसलिए अब जो है इन आंदोलन का सहारा जो है कम्युनिस्ट लेना चाह रही है। अब देखिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल जो है अगर निकाला जाए या सार निकाला जाए अगर हमारे पूरी इस बातचीत का,
और इस आंदोलन का भी। तो 1 हफ्ते का समय जो है वो अब मांगा गया है साफ तौर पे। 1 हफ्ते के समय में देखिए वो ये कह रहे हैं कि देखिए अब जो है यहाँ पर हम अपने संगठन को और मजबूत करेंगे और यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है। देशव्यापी आंदोलन भी किया जाएगा, हर प्रदेश में किया जाएगा। और इसी के साथ देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये हो जाती है कि अब अगले शनिवार का यहाँ पर टाइमलाइन या यूँ कहें डेडलाइन दे दी है। डेडलाइन का जिक्र जब यहाँ कर दिया गया है और अब दबाव भी देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर ज़रूर बढ़ेगा। ऐसे में इस पूरी चीज़ का अगर राजनीतिकरण देखा जाए तो आने वाले जो चुनाव होने हैं राज्यों में उसमें बीजेपी के ऊपर कितना असर पड़ सकता है। और दूसरी चीज़ संगठन को मजबूत करने की, क्योंकि ये लगातार जोर दे रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। अब ये हिंदुस्तान में ही रहकर आखिरकार किस तरीके से संगठन को मजबूत कर सकते हैं ये मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए सीपीआई का तो समर्थन इनको ज़रूर है। देखिए ऐसा है कि ये चीज़ हम भी सोच रहे थे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपको बताना पंजाब में क्या है, जब जब अकाली दल की सरकार जाती है और कांग्रेस की आ जाती है तो वहाँ पर उपद्रव शुरू हो जाता है। तो अकाली दल चूँकि हताश होते थे, इंदिरा जी ने इस बात को समझा कि जब जब सिखों से हुकूमत गई तो वो लोग एंटी हो गए। जिसको भी जब आरएसएस बीजेपी को नहीं मिलता है तो आपने देखा होगा उस प्रदेश में बड़ा तनाव होता है, दंगे भी बढ़ जाते हैं। एक कटु सच है। अब जैसे यही पोजीशन यहाँ पे है, अगर ये तमिलनाडु में सरकार बना लें गवर्नर गिरा के तो वहाँ द्रमुक अन्ना द्रमुक किसी को बनने नहीं देंगे। यही पोजीशन यहाँ पर है। तो आप ये निश्चित समझ लीजिए कि इस समय के जो हालात हैं कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। ये हिंदुस्तान की जनता है। यहीं पे आपको बताना है, एक बार एक आंदोलन हुआ, उसमें तमाम गायों के लिए संसद को घेरने का हुआ और उसमें करपाती जी महाराज से कई संत मार दिए गए गाय के उसमें, और पूरे देश में उसका हल्ला मच गया। जगह जगह लोगों ने खाना नहीं खाया। पूरे देश में लोग सुबह पेपर देखने के लिए भागते थे और सब इंदिरा जी के खिलाफ। पे चुनाव हुआ, इंदिरा जी जीत गई। अब आपको बताने नोटबंदी में जनता को बहुत प्रॉब्लम हुई है, सच है। और मगर जब चुनाव हुआ तो बीजेपी ज़्यादा उस पर आई। यहाँ बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चलने के बाद उल्टा लोग योगी को वोट दे रहे हैं और ज़्यादा दे रहे हैं बुलडोजर की वजह से। आपको जब अतीक का मर्डर हुआ या अतीक का जो भी हुआ तो उस समय यह था कि शायद बवाल हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं हुआ। बल्कि जब अतीक की बॉडी वहाँ पे गई जिस कब्रिस्तान में, वहाँ लोग खुश थे। लोग ये भी चक्कर में थे कि इसको यहाँ दफनाने नहीं देंगे। इसमें भी लोग थे। और मुस्लिम वहाँ उल्टा एंटी के विरोध में था अतीक के। वो कह रहा था इसने हमारा शोषण किया, इसने हमारा इस मकान कब्जा कर लिया, ये कर लिया। तो जनता का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे हताश लोग हैं। ये आगे जाके बढ़ जाएंगे। ये लोग अपना बहुमत भी खो चुके हैं। भाजपा का अपना कैडर, उनके इतने बड़े कार्यकर्ता वो बंगाल में आ गए हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आ गए, उड़ीसा में आ गए, तेलंगाना में फाइट की पोजीशन है। पंजाब में आप कभी भी कुछ सुन सकते हैं। पंजाब में फाइट करेंगे, सत्ता तो नहीं बना पाएंगे, मगर सेकंड नंबर पे पंजाब पे। तो कैसे आप हटा पाएंगे? अच्छा, सवाल इस बात का, वो सक्षम हर वार्ड में, हर मोहल्ले में उनके स्कूल हैं, उनके पास अपनी प्रॉपर्टी है, फिक्स एसेट्स हैं, उनके कार्यकर्ता सुबह से शाम तक निस्वार्थ काम करने वाले, अपने पास से पैसा, उनका सब कैडर है। कांग्रेस का अपना कैडर है। क्या कांग्रेस वो हो जाएगी? ये लोग भी फ़ायदा उठाने के। एक बार आपको बताना है, जब गंगा जी का और राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ तो सबसे पहले मालूम किसने फ़ायदा उठाया? कांग्रेस ने उठा लिया। बाद में भाजपा ने राम मंदिर का उठाया। जब शिला पूजन हुआ उसका फ़ायदा इंदिरा जी ने उठाया। तो आपको बताना है, राजनीतिक दल हैं, ये किसी भी उस पर जा सकते हैं। और काकरोच जो है शब्द लिया है, चूँकि जुडिशरी ने बोल दिया था, ये अगेन जुडिशरी को सबक सिखाने के लिए, डेमोक्रेसी को सबक सिखाने के लिए, सिस्टम को सबक सिखाने के लिए, इसके एक प्रकार से रिवोल्ट टाइप का है। अच्छा देखिए, रिवोल्ट का आपने जिक्र किया, एक चीज़ ये भी है, क्योंकि कॉकरोच वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि पूरी व्यवस्था जो है वो खराब है, कॉकरोच वहीं आता है जहाँ गंदगी होती है। ये बात जो है अभिजीत ने कही है। गंदगी राजनीति में है, मगर अभिजीत जी इतने से ही बात से क्यों, और भी चीज़ें, कई अच्छाइयाँ भी, गंदगी और राज्यों में भी हो रही है, मगर एक पर्टिकुलर एक ही को एम्स बना करके जुटना, ये भी और राज्यों में हो रही है। अभी जो केरल में हुआ जिस तरह से, उसके लिए नहीं कहेंगे जी। अभी आपने केरल का मामला सुना होगा, वहाँ पे जिम का तमाम लफ्ज़ियात का, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर ने बोला था, अच्युतानंद जी ने, कि यहाँ पे लगभग 4,500-5 हज़ार केस हुए, बड़े गलत। और कम्युनिस्ट का चीफ मिनिस्टर कह रहा, कोर्ट कह रही, उसके लिए नहीं बोले, तमाम चीज़ें और राज्यों। ये सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ इन सब का, जो लोग राजनीति में
किसी कारणवश पिछड़ गए हैं, ये इनका एक मूवमेंट, ये मंच है। मगर कितने सक्सेस होंगे ये डाउट है, क्योंकि ये जब चुनाव आएंगे तो खुद बिखर जाएंगे। ऐसा कोई नेता नहीं है जयप्रकाश नारायण के जो सबको एक करके सीटें बांट दे। सीटें इस आंदोलन में जो लोग पैदा होंगे, इस आंदोलन वाले भी पूरे देश में 150 सीटें मांगेंगे। क्या कांग्रेस दे देगी? क्या सपा दे देगी? क्या बसपा दे देगी? कोई भी दल अपने राज्य में एक सीट से ज़्यादा देगा नहीं, एक सीट से कम ये एक सीट लेने वाले नहीं। कुल मिलाकर राजनीतिक इसमें पैसे का पूरा खेल है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और पूरा डिजिटल मीडिया का, पूरा सोशल मीडिया का। मगर भारत में संभव नहीं है। आपको बताना है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज या पूंजी मार्केट की गिरावट भी नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। जिस समय भारत ने परमाणु विस्फोट किया था, अमेरिका वगैरह ने प्रतिबंध लगा दिया, तब कलाम साहब ने एक बात कही थी, भारत में कहा जाता खाओ तो कद्दू से, ना खाओ तो कद्दू से। उन्होंने कहा स्टॉक एक्सचेंज या ये इसके बैरोमीटर नहीं, यहाँ गाँव की अपनी अलग इकनॉमी, भारत की एक अलग, यहाँ पे अनेकता में एकता है। हर राज्य की स्थिति, हर घर में ये इकनॉमी, अगर बाढ़ भी आ जाएगी, सूखा आ जाएगी, तो माँ जो है गांव में 2 महीने तक बगैर सब्जी के खाना खिला लेगी, और खिलाते रहे हैं लोग। यहाँ पर आपने देखा हो कोरोना के दौरान भी लोगों ने जम के खाना खाया है, जम के खाना। तो यहाँ भारत में ये सब चीज़ें जे वगैरह संभव नहीं। अब लोग पुरानी और ज़्यादा जुड़ रहे हैं, नए उसको ले रहे हैं, मगर पुरानी उसको भी साथ लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारी जो है साझा की, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त किया कि आखिरकार किस तरीके से जो है अब जंतर मंतर के अंदर महाप्रदर्शन साफ तौर पे देखने को मिला। और आपको बता दें कि शिक्षा पर जो है अब यहाँ कॉकरोच, क्योंकि अब बहुत बड़ा विषय एक राजनीति में और देश पे बन गया है, तो आने वाले समय में आखिरकार जो 1 हफ्ते की डेडलाइन यहाँ पे तय की गई है कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से, उसका कितना असर जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलता है, ये खैर देखने वाली चीज़ होगी। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के साथ। आप बने रहे सिर्फ TV7 भारत पर।